3 साल से कुंभ, 6 साल से अर्ध कुंभ, 12 साल से आता है पूर्ण कुंभ। और जब ये 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद में 144 सालों से आता है महाकुंभ। जी हाँ, द ग्रेट महाकुंभ कम्स आफ्टर 144 ईयर्स। और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स इस समय धरती पर जीवित है, उनके लिए ये अवसर उनके जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। And we are so much lucky that we got chance to visit the महाकुंभ। और हम ये सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है श्री राम और अगले 5 मिनट में आपको पता चलेगा कि हमारी ये तीर्थराज प्रयाग की यात्रा कैसी थी। तो चलिए ले चलते हैं आपको हमारे साथ। तो मैं और मेरा भाई आशीष घर से रवाना होके पहुंचे रेलवे स्टेशन। स्टेशन से हम प्रयागराज की ट्रेन में बैठे और कुछ दूरी के बाद में ट्रेन में श्रद्धालुओं की संख्या 1.5 गुनी हो चुकी थी। ट्रेन में चलने के लिए भी जगह नहीं थी। हमारी ट्रेन की जर्नी 21 घंटों की थी, लेकिन ट्रेन 3 घंटे लेट थी। पूरे 24 घंटों के यादगार सफर के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज। ट्रेन से उतरते ही ये था हमारा नजारा। ट्रेनें आ रही थी, जा रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं का दबाव कम नहीं हो रहा था। 3-3 साल के बच्चे, जवान, बड़े, बूढ़े, हर उम्र के श्रद्धालु यहाँ थे। और ये सब देख के कौन किधर जा रहा है पता नहीं चल रहा है। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने देखा पूरे शहर को दुल्हन जैसा सजा रखा है। फिर कुछ दूर रिक्शा में जाने के बाद हमने एक शुद्ध शाकाहारी होटल में खाए पराठे और उनका स्वाद लाजवाब था। और एक अच्छी बात, हमने यहाँ कोई भी नॉन वेजिटेरियन होटल नहीं देखा। हो सकता है कहीं गलियों में या दूर कहीं हो, पर हमने नहीं देखा था। अब यह था हमारा प्लान। ये है गंगा नदी, ये है यमुना नदी और सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयागराज पहुंचती है और यहाँ आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। तो ज्यादातर श्रद्धालु इस घाट की ओर स्नान करते हैं, तो उस कारण इस ओर जन समूह ज्यादा होगा और इस ओर कम। फिर हमने एक भैया की बाइक रेंट करके प्रयागराज के खूबसूरत नजारों को देखते देखते झूसी सेक्टर 20 की ओर रवाना हो गए। रास्ते में बाइक पे ठंडी ठंडी हवा में जो महाकुंभ के नजारे देखे, मन प्रफुल्लित हो गया। फिर भैया ने हमें झूसी छोड़ दिया और हम चल दिए संगम की ओर, ताकि सुबह जल्दी स्नान कर सकें। और कुछ दूरी के बाद तो जब हमें यह एहसास हुआ कि यहाँ से संगम ज्यादा दूर नहीं है, तो हमने एक जगह रुकने का विचार किया। तो वहाँ बहुत सारे टेंट्स लगे हुए थे। उन्हीं में से एक टेंट में भैया से बात करके हम वहाँ रात के लिए रुक गए। टेंट में और भी श्रद्धालु सो रहे थे। उन सबको देख के हर हर महादेव कह के हम भी सो गए। सुबह जल्दी उठ के हमने हमारी सारी जरूरी क्रियाएं करके संगम की ओर प्रस्थान किया। हमारे साथ साथ और भी श्रद्धालु संगम जा रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे श्रद्धालु भी बढ़ रहे थे। हमारे प्लान के मुताबिक हमें जाना था यहाँ, लेकिन हम गलती से दूसरी ओर चले गए। फिर कुछ देर भटकने के बाद गंगा को क्रॉस करके हम पहुंचे त्रिवेणी संगम। हमने उतारे अपने वस्त्र और पूजा के लिए लिया कुछ सामान, किया संगम को प्रणाम और हर हर महादेव बोल के उतर गए गंगा यमुना सरस्वती के मिलाप में। फिर की हमने पूजा और लगाई बुड़की, अरे भाई डुबकी। जो खुशी हमें यहाँ मिल रही थी, हम में समाये ना समा रही थी। सभी के चेहरों पे खुशियां थी। ये दोनों भाई यहाँ अलग ही करतब कर रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे स्नान करने के बाद हर हर महादेव बोल के हम आ गए बाहर। फिर हमने पहने अपने वस्त्र। कंघी हम लेके आए नहीं थे, इसलिए बालों को हाथ से किया सेट। 2 बड़ी कैन में संगम का जल भरकर हमने किया प्रस्थान। रास्ते में ये थी महाकुंभ की दुकानें। नहीं लगता है लाखों रुपए लगाने के बाद भी कारोबार नहीं चलता है। फिर हमने कुछ दूरी से एक बाइक रेंट की और गए नागवासुकी मंदिर। वहां दर्शन करके हम चल पड़े बड़े हनुमान जी के दर्शन करने। मंदिर जाने के लिए रास्ते बड़े सीधे थे,
लेकिन महाकुंभ में जन समूह है ज्यादा होने के लिए हमें कुछ एडवेंचर की क्रियाओं से गुजरना पड़ा और बड़ी दूर चलने के बाद जब मंदिर के पास पहुंचे तो पता चला कि मंदिर तो बंद हो चुका है। फिर वहां से निराश होकर कुछ दूर और चलकर हमने एक बार और बाइक रेंट करके रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में बैठ के हमारे शहर की ओर रवानगी की। तो मेरे प्रिय यात्रीगण, कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यह यात्रा आपकी कैसी थी। मिलते हैं वापस, तब तक के लिए एक बार सभी एक साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।